हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से आर्टिकल से क्वेश्चन आता है और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो इसको ज़रूर करके जाएं। आई होप आपको आज अच्छे से समझ आ जाएगा आर्टिकल्स कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स होता क्या है और कहाँ पे यूज़ होता है। यूज टू डिफाइन इफ़ द नाउन इज स्पेसिफिक। जो आर्टिकल्स होते हैं उनका क्या यूज़ होता है मेनली, ये हमेशा नाउन्स के आगे आएंगे और नाउन के बारे में ही बोलेंगे, यानी कि नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे और ये बताएंगे कि वो जो जिस नाउन के आगे वो लगे हैं कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। ठीक है, मतलब वो स्पेशल है या स्पेशल नहीं है। ठीक है, ये बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल्स के टाइप्स। आर्टिकल्स होते हैं टू टाइप्स के, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जो लगता है आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक नाउन, यानी कि स्पेशल जब बना देती है वो कंडीशन स्पेशल बना देता है किसी भी नाउन को, तो वहाँ पे लगता है द। आइडेंटिफाई अ जर्नल नाउन, मतलब ए और एन या इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे लगते हैं, जहाँ पे जर्नल नाउन मतलब बिल्कुल कॉमन सी बात होती है, या फिर हमें उस बात के बारे में पहले पता नहीं होता या उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानते नहीं होते पहले। ठीक है, मेजर डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि इनडेफिनेट लगेगा कि हम उसको नहीं जानते पहले जिसके आगे ये लगा हुआ है, मतलब स्पेसिफिक बात नहीं है कुछ उसमें। ठीक है, और एन लगेगा जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल बात होगी। तो इनका यूज़ देख लेते हैं अब। जो द है वो लगता है सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल, मतलब सबके साथ। ठीक है, द कभी भी काउंटेबल के साथ नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। सिंगुलर प्लूरल वाला ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं। और देखते हैं ए और एन का। ए और एन लगते हैं हमेशा सिंगुलर एंड काउंटेबल के साथ, ये याद रख लो आप, तो ये अपने आप ही निकल आएगा। ठीक है, ए और एन कहाँ पे लगते हैं, सिंगुलर प्लस काउंटेबल। अब सिंगुलर प्लस काउंटेबल में लगते हैं ए और एन, और आगे ए और एन में भी क्या डिफरेंस है अब देखो। ए हमेशा जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड होती है हमारी वॉवल्स को छोड़ के जितने भी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जो साउंड होती है वो है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड। सो वॉवल साउंड कौन कौन सी है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये है हमारे 5 वावल्स। इनकी जो साउंड होती है वो है वावल साउंड और उनके आगे हमेशा लगेगा एन। बाकी जो सब बचे अल्फ़ाबेट्स उनकी साउंड के आगे लगेगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके कहाँ पे कि ये कहाँ पे ए यूज़ होता है, कहाँ पे एन और कहाँ पे द। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि जहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता वो है मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन क्या होता है, कि जिससे कोई चीज़ बनती है, यानी कि मटेरियल होता है रॉ मटेरियल और उससे कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, और एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारी फीलिंग्स। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन के आगे कभी भी दा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राज बोट एंड इंक पोट। इंक पोट क्या है, एन ऑब्जेक्ट, नोट द मटेरियल। ठीक है, इंक पोट मतलब एक ऑब्जेक्ट है तैयार किया हुआ। ठीक है, तो इसके आगे लग गया एन। एन किस लिए लगा, इंक पोट, यानी कि वावल साउंड थी। राजबोट डैश इंक, इंक क्या है, मटेरियल है, क्योंकि अभी उससे कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो इंक है मटेरियल, इसलिए उसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राज इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय, अब यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट जो है यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है हमारा। एडजेक्टिव यानी कि बॉय की क्वालिटी बता रहा है ये कि वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। और अगर ये है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, जैसे कि राज इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, तो कोई नाउन नहीं आएगा, यानी कि इंटेलिजेंट है। अब वो तो एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि इसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एक है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे कि डॉग हैव 4 लेग्स। कॉमन बात हो रही है, ये कॉमन नाउन क्यों है अब देखो। ठीक है, किसी स्पेशल ब्रीड की बात नहीं की गई है, किसी स्पेशल डॉग की बात नहीं की गई है, पूरी डॉग प्रजाति की बात की गई है, इसलिए है ये कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा,
तो डॉग हैव 4 लेग्स, मतलब कॉमन सी बात बताई गई है कि सभी डॉग्स की 4 टांगें होती हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन के आगे नो आर्टिकल। नेक्स्ट है पोस्ट। अब पोस्ट क्या, मतलब किसी पोस्ट के ऊपर है कोई पर्सन, उसके बारे में, उसके आगे हमेशा लगेगा द, ठीक है। पोस्ट के साथ लगेगा द, जैसे द प्रिंसिपल, एग्जाम्पल देख लो, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑसम पर्सनैलिटी। तो उस प्रिंसिपल पोस्ट, मतलब उनका नेम नहीं बताया, पोस्ट के बारे में बता दिया कि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ऑसम पर्सनैलिटी है उनकी, ठीक है। लेकिन बट इफ़ द पोस्ट कंटेन्स द वर्ड, अगर पोस्ट से पहले या आसपास भी ये वर्ड आ जाते हैं अपॉइंटेड, इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड, तो उसके आगे कोई भी नाउन नहीं आएगा। तो पोस्ट के आगे कोई भी नाउन नहीं आएगा। यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि पोस्ट के साथ आएगा द, और अगर पोस्ट से पहले आ जाते हैं अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, तो उस पोस्ट के आगे कोई भी नाउन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ऐसा ही केस है हमारा लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज को जब डायरेक्ट यूज़ किया जाए, मतलब एज अ लैंग्वेज ही उसको यूज़ किया जा रहा है, यानी कि उसका प्राइमरी पर्पस जो है वही है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जब उसको सेकेंडरी पर्पस यानी कि एज अ पर्सन यूज़ किया जा रहा है, एज अ पर्सन मतलब उसको स्पेशल बना दिया, ठीक है, जब भी सेकेंडरी पर्पस में यूज़ होगी तो मतलब स्पेशल बना दिया उसको, और स्पेशल के आगे क्या लगता है, द, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इनके। एज अ लैंग्वेज यूज़ की, आई लव फ्रेंच, आई लव हिंदी, तो कोई आर्टिकल नहीं आया। एज अ पर्सन देखो, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द इंग्लिश अब किन के लिए यूज़ हुआ है, ब्रिटिशर्स के लिए। द इंग्लिश वर कनिंग, मतलब वो बेकार नेचर के थे। द फ्रेंच आर इंटेलिजेंट, जो फ्रेंच हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो फ्रेंच है और इंग्लिश है, ना कि एज अ लैंग्वेज इसको यूज़ किया गया है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं। अब है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, ये सब, ठीक है। इनको अगर प्राइमरी पर्पस से यूज़ किया जा रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सेम पीछे जो मैंने आपको करवाया लैंग्वेज उसी तरीके से, ठीक है। अगर इनको प्राइमरी पर्पस यानी कि इनका जो फर्स्ट जिस चीज़ के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है, जिस जो एम रख के इनको बनाया गया है, अगर उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, मतलब वो पढ़ने ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये है प्राइमरी पर्पस। अगर हम इसको यूज़ करते हैं सेकेंडरी पर्पस यानी कि पढ़ाई के अलावा दूसरा पर्पस, ठीक है, तो आएगा द आर्टिकल, यानी कि पढ़ाई के अलावा अगर इसको यूज़ किया तो स्पेशल केस में यूज़ किया, ठीक है, तो द आर्टिकल। ही गोज़ टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, मतलब वो पढ़ने के लिए नहीं गया, अपने दोस्त को मिलने के लिए जाता है स्कूल, तो स्पेशल केस हो गया, इसलिए आ जाएगा द आर्टिकल। सेम कंडीशंस अप्लाइड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में देखो कैसे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जैसे कि टीवी, फ्लूट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, रेडियो, मतलब कुछ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम कोई साउंड आती है, ठीक है। अब ये हैं स्टैचू फॉर्म में, मतलब ऐसे कहीं पे पड़े हैं या रखे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा अ आर्टिकल, ए आर्टिकल, ए और एन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। वावल साउंड हम देखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम लगा लेंगे ए और एन। और अगर हम उनको स्पेशल कब बनाएंगे, जब हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जब हम उनको यूज़ करेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को तब लगा देंगे हम द। एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर इज़ वॉचिंग द टीवी, मेरे भाई टीवी देख रहे हैं, मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं। लल्ली वाज प्लेइंग द वायलिन, लल्ली क्या बजा रही थी, वायलिन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इनको स्पेशल बना देते हैं, स्पेशल कब बनाते हैं, जब उनको हम यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं बॉडी पार्ट्स के। अब बॉडी पार्ट्स और एडजेक्टिव हैं अगर, तो आएगा द आर्टिकल, ठीक है। मैंने आपको एडजेक्टिव का वैसे बताया है कि कोई मतलब अगर स्पेशलिटी बताई गई है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के आगे तो आएगा ही आर्टिकल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। ही ब्रोक द बोन, मतलब हम उस स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं जो टूटी है। द ही ब्रोक द बोन ऑफ हिज लेग, उसकी टांग की हड्डी तोड़ दी, ऐसे भी बोल सकता था कि उसकी टांग तोड़ दी, मतलब हम किसी स्पेशल पार्ट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पार्ट की, तो आएगा द, ठीक है।
ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलरली उसके ऊपर बात करते हैं तो हमेशा आएगा द आर्टिकल। ऐसे ही एग्जांपल देखो, आई फेल्ट पेन इन द नी, मेरे दर्द कहाँ पे हो रहा है, नी पे, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं क्या है, एक आधी रूल है इसका। आगे है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है कि कोई चीज़ के ऊपर हकदारी, मतलब पोजेसिव केस, हमारे पोजेशन में आएगा, कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लो, शी हैज़ ब्यूटीफुल आइज, उसकी ब्यूटीफुल आंखें हैं। आई ब्रोक माई आर्म व्हेन आई फॉल, मेरी बाजू टूट गई जब मैं गिरा, मतलब मेरे से कनेक्टेड है ये, मतलब पोजेशन है कि मेरे साथ कोई कंडीशन कब हुई, ठीक है, वो मेरी कार है। इस तरीके से तो इन कंडीशंस में यानी कि पोजेशन केस में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो उनसे पहले हमेशा आर्टिकल, जहाँ पे भी नाउन होगा आपको दिखेगा तो उनसे पहले पोजेसिव प्रोनाउन लगा होगा, ठीक है। ये हम ध्यान रख लेंगे, इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता लग जाएगा। आगे देखते हैं मेज़रमेंट या यूनिट। मेज़रमेंट और यूनिट क्या आता है, केजी, लीटर, मीटर, ठीक है। इनके आगे क्या लगेगा, ए और एन में से। एग्जाम्पल देखते हैं, ही बॉट अ किलो ऑफ राइस, उसने 1 किलो चावल खरीदा। द टेबल इज़ 2 मीटर लॉन्ग, यह इसमें ना डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, तो इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब 2 है, काउंटेबल है, 2 बोल दिया, सपोज करो 2 बोल दिया, तो 2 के आगे ए और एन तो आ ही नहीं सकते, ठीक है, ए और एन आ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो एक के लिए यूज़ होते हैं हमेशा, तो ए और एन तो वैसे ही कट गया। अब दा भी नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्क्राइब किया गया सिंपली, कोई ज़्यादा स्पेशल केस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए दा भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल कंडीशन। अनकाउंटेबल जैसे गिव मी सम शुगर, इसमें भी आर्टिकल नहीं आया जैसे। अब इसमें कैसे आ गया काउंटेबल, क्योंकि ये है काउंट की। ऐड अ टेबल स्पून ऑफ शुगर, कितना, 1 टेबल स्पून, मतलब चम्मच हम गिन सकते हैं कितने चम्मच डालने हैं, ठीक है, लेकिन शुगर को नहीं गिन सकते। 1 किलो शुगर मतलब क्वांटिटी गिन सकते हैं, उस मटेरियल को नहीं। अब चीनी के दाने थोड़ी ना हम गिन सकते हैं कि कितना डालना है कितना नहीं, ऐसे बोलते हैं ना 1 किलो चीनी, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है डे, ईयर एंड मंथ, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। इफ़ दे आर यूज्ड इन बिटवीन अ सेंटेंस तो आएगा ए आर्टिकल, ठीक है, वैसे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अ डे, अ ईयर, मतलब जब इनको स्पेशल बना दिया जाए, मैंने आपको हर कंडीशन में यही बताया कि अगर किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो हमेशा आएगा द आर्टिकल, और अगर ये नॉर्मली सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आ जाएगा ए आर्टिकल, ठीक है। ए और एन वो अपने हिसाब से कॉन्सोनेंट्स वो हम देखेंगे साउंड के हिसाब से, तो आ जाएगा ए और एन, और जहाँ पे हम उसको स्पेसिफिक बना रहे हैं तो आ जाएगा द आर्टिकल हमेशा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ, मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ देखूंगा, तो कोई आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। शी वेंट टू द बीच ऑन मंडे, कोई आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। नॉर्मली ये यूज़ किए गए हैं तो कोई आर्टिकल, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना, वैसे कोई आर्टिकल नहीं, ये ए भी नहीं आएगा। आपको देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में अगर उसको स्पेशली किसी दिन की बात की गई है, स्पेशली उस किसी साल की बात की गई है तो आ जाएगा द, अदरवाइज नहीं आएगा। एंड में मैंने इसके दिए हैं एग्जाम्पल्स, आप उनकी प्रैक्टिस करो और कमेंट्स में मेरे को उनके आंसर्स भेजो। ये है प्रैक्टिस करने के लिए, आर्टिकल्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने लगभग 14 हैं सेंटेंस, तो इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अब आज के बाद अब से यही मेथड अप्लाई करूँगी कि जो भी टॉपिक करवाया उसके PYQs और MCQs साथ के साथ करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छे से हमारी मतलब मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो आप ये एग्जाम्पल्स अच्छे से करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इनके आंसर्स भेजो, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल्स के डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।